जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मेरे पसंद कर रहे हैं। और कई बच्चे सॉल्यूशन लिख के भी भेज रहे हैं जो मैंने एक गणित का प्रश्न मैथ्स का क्वेश्चन दिया था। और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट ये भी आई है कि सर मतलब इंग्लिश में भी बताइए। तो उनको कहना चाहूँगा इंग्लिश कम्प्लीटली तो नहीं, लेकिन बाकी बच्चों को दिक्कत होने लगेगी। जहाँ जहाँ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी मैं ज़रूर यूज करूँगा, ठीक है। वेयर एवर इट विल बी नेसेसरी आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल, ओके। और हम लोग बच्चों श्रेष्ठा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं लास्ट ईयर का। आपको पता है जिन भी बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो 24 मई जो है वो लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। और 18 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो समय काफ़ी कम बचा है। और काफ़ी बच्चे ऑलरेडी किताब मंगा चुके हैं, किताब मंगा भी रहे हैं। और एक दो दिन के लिए बच्चों दिक्कत हुई थी। अगर देखिए, अगर आपको अमेज़ॉन पे, ठीक है, आपको टाइप क्या करना है, बस आप NMS की अगर बुक चाहिए तो NMMS करके अजय कुमार लिख दीजिए, जो मेरा नाम है, तो वो आ जाएगा। अगर आपको श्रेष्ठा की चाहिए तो श्रेष्ठा PM यशस्वी साथ में है, तो आप PM यशस्वी लिखकर, ठीक है, PM यशस्वी लिखकर अजय कुमार लिख दीजिए, मेरा नाम लिख दीजिए, तब भी वो सर्च में आ जाएगा। तो इस तरह से आप मंगा सकते हैं। 2 दिन के लिए कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, इसलिए बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। कुछ बच्चों को बुक मिलनी भी आरंभ हो गई है। आज कुछ बच्चों को स्पीड पोस्ट भेजी भी गई है। और कई बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा कब आएगा। तो बच्चों देखिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और इस वजह से कई बच्चों को फ़ोन कल जाने वाले हैं, ठीक है। ये तो कंफर्म है, तो इसके लिए आप मत लिखिएगा सर फ़ोन नहीं आया, ठीक है। अगर फ़ोन नहीं आया है मान लीजिए, और अमेज़ॉन की जब डिलीवरी नहीं है तब आप फ़ोन कीजिएगा, नहीं तो अमेज़ॉन के ही लिंक से आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपको पता है उस पर रेट वगैरह सब दिया है, डिस्काउंट वगैरह सब दिया है, देख लीजिएगा। उसमें बच्चों मैं केवल एज ए ऑथर हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं एज ए ऑथर हूँ। मैंने किताब लिखने में और साथ में विनोद सर और मैंने मिलके लिखी है, ठीक है। राघव प्रकाशन जो है, राघव पब्लिकेशन है, वो आपको बच्चों बुक भेजेगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। हम लोग एज ए उसमें राइटर हैं बच्चों, और कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न दे पाएँ जो कि आपको परीक्षा में, एग्जाम में हेल्प करेंगे। और देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर आपको छोड़ा था, ठीक है। और कई बच्चों ने इसके सही आंसर, सभी ने सही आंसर दिए, किसी का गलत नहीं था, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज हम लोग मैथ से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेंगे। और बच्चों आपसे बस रिक्वेस्ट है, जरूर लिखा कीजिए कमेंट में कैसा वीडियो लगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मैं समझा दूँ कुछ बच्चों को अगर नहीं आ पाया होगा। एक रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो दी हुई है, चाल, स्पीड और चाल, स्पीड लिख दे रहा हूँ मैं, स्पीड इज इक्वल टू चाल लिख लीजिएगा, 80 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। यहाँ देखिए दिक्कत कहाँ आती है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चाल ही हो गई, लेकिन ये पूछ रहा है 15 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि ये मिनट है और ये घंटा है। हमें कुछ नहीं करना है, जो मिनट है उसको घंटे में बदल देना है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समय बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, यहीं लिख रहा हूँ, तो आप चीज़ों को नोट करते जाइए। क्योंकि जैसे मैं नीचे वाला जो आपको कैप्शन दिख रहा है, कुछ बच्चे बोले कि सर ये आपका बड़ा नव शिक्षण यहाँ वाला लगा हुआ है, तो मैं इसलिए लगाता हूँ, या तो ये दिखेगा नहीं तो वो दिखेगा, तो इसलिए मैं उसको यहाँ लगा देता हूँ कि एक आपको याद भी हो जाएगा, भाई नव शिक्षण चैनल है जिसपे आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी होती है, ठीक है। तो आप इसको नोट करते जाइएगा जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। समय जो है, टाइम जो है वो दिया है 15 मिनट, ठीक है। और आपको पता है कि इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करना, तो 60 से भाग देना। तो जैसे हमने 60 से इसको डिवाइड किया, ये आवर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये भी आवर और यहाँ किलोमीटर वाला भी आवर, हमारा बस आप इसको नोट कर लीजिएगा, टाइम अब इतना आ गया, ठीक है। अब आता है ये पूछा है कि कितनी दूरी, यानी कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 15 मिनट्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। मतलब कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल गुने समय। तो चाल हमें पता है, चाल कितनी है 80, समय कितना है अभी हमने जस्ट निकाला 15/60, ठीक है। तो इसको हम कट्टम पुट्टा खेल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आप ऊपर की संख्या को काटिए, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 420, तो 20 आ गया आपका 20 किलोमीटर। तो काफ़ी बच्चों के सही आंसर थे, तो 20 इसका आंसर है बच्चों। कैसे आया आपने समझ लिया। अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिखे तो बच्चों उसको आप अपने से पॉज करके पहले हल कीजिएगा, वीडियो रोक दीजिएगा, फिर मेरे सॉल्यूशन को सुनिएगा। ये बच्चों ये सवाल है आपके सामने, एक आयताकार, आयताकार मतलब समझते होंगे रेक्टेंगुलर, ठीक है, पार्क की चौड़ाई
उसकी लंबाई का 5/6 गुणा है, मतलब 5/6 टाइम्स है। द ब्रेथ इज 5/6 टाइम्स ऑफ द लेंथ। ओके, राहुल पार्क के 2 चक्कर लगाता है, ठीक है। इसके बाद है 1540 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पे देखिए 15 मतलब कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके ऊपर जब जाता है तो उसके जो चक्कर जितने लगाता है, 2 चक्कर लगाता है, तो वो 1540 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब अगर एक राउंड अगर लगाएगा, इसको 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो उसका पूरे चारों तरफ का पेरीमीटर परिमाप हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, मतलब व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हमें हल कैसे करना है आपको पता है कि इसमें क्या करिए कि आप लंबाई यानी कि लेंथ को आप x मान लीजिए, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, साफ साफ दिया, जो चौड़ाई है वो कितना है, 5/6 है किसका, लंबाई का। तो देखिए हमें ब्रेथ पता चल गया, लंबाई पता चल गई, ठीक है। और दूसरी चीज आपको पता है पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 2x लंबाई और ब्रेथ कितना है 5/6x। इसको हमें सॉल्व करना है। जब आप इसको अभी सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6x प्लस 5x 11x हो गया, 2 इंटू 11x बाई 6, मतलब 2 1 2, 2 3 6, 11/3x, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमें पता चल गया परिमाप यानी कि पेरीमीटर जो है 11/3x है। अब इसका 2 चक्कर लगाता है, जो पार्क है मान लीजिए ये पार्क है, उसका 2 चक्कर लगाता है, मतलब 2 बार पेरीमीटर को हमें गुणा करना है, 1 और ये 2 चक्कर, ठीक है। तो 2 गुणे 11/3x, ये आपका परिमाप है 11/3x बराबर इसकी कुल दूरी साफ साफ दिया है कि 2 चक्कर लगाते तो 1540 मीटर तय करता है। बस इसी को हमें हल करना है। यहाँ क्या ध्यान देना है, x को हमें अकेला करना है, तो x को हम अकेला करते हैं 1540, ये वाली चीज़ संख्या ऊपर जाके गुणा हो जाएगी, 3 गुणा हो गई, नीचे क्या आएगा आपका 2 गुणे 11। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 से डायरेक्ट ऊपर काट देते हैं, 11 1 11, यहाँ कीजिए 11 1 11 44 आया है, तो 11 4 44 140, फिर 2 से काट देते हैं, ठीक है, 2 7 जा, ठीक है 70, 70 इंटू 3 कितना होगा 210। तो अब देखिए 210 मीटर हमें इसकी लंबाई मिल गई, ठीक है। तो देखिए 210 मीटर, क्या हमें चौड़ाई निकालने की जरूरत है, इसलिए नहीं जरूरत है। इस सवाल में ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन के लिए 210 दो जगह हो सकते थे, यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपकी यही आंसर है, 210 हमें लंबाई मिल गई है, लेकिन आपके लिए मैं इसको कर रहा हूँ 210 गुणे 5/6। कभी कभी क्या होगा कि 2 ऑप्शन में होगा, तो उसमें ये जो ब्रेथ है चौड़ाई है वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसको हम कर दे रहे हैं, इसको 3 से काटें, 3 2 जा 6, फिर 3 7 जा 21 और ये 0, फिर 2 से काट दें, ये आएगा 35, ठीक है। तो 5 5 जा 35 का 5 5 जा 25 का 2, 5 3 जा 15, ये 70, 175। देखिए 175 मीटर आ गया ना, ठीक है। तो इस तरह ये देखिए, इस तरह से आपको ये सवाल करना था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है, ये देखिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से दिमाग वाला सवाल लग रहा है ये वाला। राम के पास सामान्य मूल्य पर भूमि का टुकड़ा खरीदने के लिए निम्न में से 2 विकल्प है, 2 ऑप्शन है उसके पास। राम वांट टू परचेज अ लैंड, ही हैज़ 2 ऑप्शंस, ओके। वर्गाकार भूमि का टुकड़ा जिसकी भुजा 21.4 मीटर है, तो वर्गाकार है ये, मतलब जो लैंड है वो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो उसका साइड भी दे दिया 21.4 मीटर। आयताकार भूमि का टुकड़ा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी, एक उसके पास एक और लैंड है जिसकी लेंथ 36 और ब्रेथ जो है वो 10 मीटर है। तो सही विकल्प है, तो इसमें ये ऑप्शन है कि ये जो भूमि का टुकड़ा खरीद रहा है किसमें उसका ज़्यादा फायदा होगा। तो फायदा जब होगा जिसमें ज़्यादा ज़मीन मिले, तो आपको क्या करना है, एरिया बस निकालना है, ठीक है। तो एरिया हम निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है साइड स्क्वायर होता है, लंबाई ये भुजा गुणे भुजा होता है, तो 21.4 गुणे 21.4। तो बच्चों समय नुकसान होगा, तो इसको मैं कैलकुलेटर पे कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे ये करने पे आया है आपका 4, आपको लेकिन नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वीडियो में फिर टाइम लंबा बढ़ेगा, ठीक है, और आपके सवाल में कम कराऊंगा। तो ये आ गया आपका इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका तो देखिए साफ साफ आ गया वर्ग 360 मीटर स्क्वायर।
अब बताइए किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, साफ साफ पता है जो वर्गाकार खेत है, जो स्क्वायर है उसका ज़्यादा है, तो इसमें इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों सही है। ठीक है, और बाकी देखिए बी वो खरीदेगा नहीं जिसमें आयताकार है। ठीक है, कोई भी खरीद सकता है क्योंकि मूल्य समान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, ऐसा भी नहीं है। ठीक बच्चों, ये 9th क्वेश्चन में नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है यानी कि असर्शन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण यानी कि रीजन के रूप में है। अभिकथन ए, एक बच्चे द्वारा एक दिन में स्कूल में व्यतीत किया गया समय 6 घंटा, पाई चार्ट का केंद्रीय कोण इतना है। अब देखिए पाई चार्ट का बना दे भाई, दिन भर में 24 घंटे, ठीक है, दिन भर में 24 घंटे, तो ये जो आपका अगर हम काटते हैं इसको 6 × 6 6 4 24, फिर इसको काटते हैं, देखिए 90 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अभिकथन तो भाई सही है, उस हिसाब से 90 ही आएगा। कारण देखें, बच्चे ने स्कूल में दिन का 1/4 भाग व्यतीत किया, केंद्रीय कोण 90 अंश होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। तो हम ले लेते हैं भाई 24 घंटे, इसको ले लें। 24 घंटे को 4 बराबर भागों में हमें करना है, तो कितना होगा, 24 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 4 4 6 24, मतलब कि एक पार्ट है, अगर हम 4 पार्ट में कर रहे हैं तो एक पार्ट जो है वो 6 आवर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यही है, यहाँ पे क्या कर रहा है, साफ साफ कह रहा है कि 6 घंटा वो रिप्रेजेंट, 6 घंटा जा रहा है, तो 6 घंटा भाई यही पार्ट हुआ ना, ये वाला पार्ट हुआ ना इसका। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें साफ साफ दिख रहा है कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसलिए देखिए इसका जो अभिकथन है यानी कि असर्जन है, उसका सही कारण ये है कि हाँ भाई एक पाई चार्ट का 1/4 पार्ट ये दिखा रहा है और 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो इसका ऑप्शन देखें 9th में ऑप्शन क्या है, 9th में आपका जो आएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अब आइए इस वाले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और ये मैंने पॉलिनोमियल, मोनोमियल ये सब पढ़ाया हुआ है, तो आप श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को दोबारा मैं समझाऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा, 5 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें 10th का मैं देख रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर आपका एक पदीय जो है वो आपका यहाँ पर ये वाला है। क्यों है इसका कारण आप मुझे रीज़न लिख के, कारण लिख के बताइएगा कि ये क्यों एक पदीय है, मोनोमियल क्यों है। ठीक है, और द्विपदीय जो है आपका ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्यों है ये भी आप लिख के मुझे बताइएगा। जिन बच्चों को नहीं आता है फिर वो श्रेष्ठा में जाएंगे, वो गणित का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट से देख लेंगे। ठीक है, त्रिपदी आपका देखिए 1 वाला है, क्यों है ये भी आप रीजन लिख के बताएंगे। और चतुष्पदी जो है आप ये वाला है, इसको आप बताएंगे क्यों है ऐसा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर था, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, हाँ इसको बच्चों ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताइएगा और इसमें बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, कथन एक जो दिया हुआ है कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या x के लिए x⁻m = 1/x⁻n, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। कथन 2 कि 1/6x⁻2 = 6x⁻²। तो इसमें से क्या दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं, एक सही है दूसरा गलत है। ठीक है, चौथा है कि कथन एक असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इसका आप आंसर बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा बच्चों। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।